फिगर डिस्कस कर रहे थे, इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो एरो है ना, इसमें पता चल रहा है कि इसका हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड है। इस एरो में से ये दिखा रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस का है। न्यूक्लियोकैप्सिड में ना सेगमेंटेड नेगेटिव पोलैरिटी के आरएनए जीनोम होते हैं, ठीक है, आरएनए जीनोम। शॉर्ट एरो अब जो है इसमें ये वाला ये पॉइंट कर रहा है टू द स्पाइक ऑन द वायरॉन एनवेलप पे जो होती हैं ये छोटी छोटी स्पाइक्स जो है ना वो हेमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज प्रोटीन्स की बनी होती है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखिए एनवेलप जो है ना इसका कवर होता है दो तरह के डिफरेंट स्पाइक के साथ। एक हेमाग्लूटिनिन होती है, दूसरा न्यूरामिनिडेज। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को 16 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स होती हैं हेमाग्लूटिनिन की और 9 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टाइप होती है न्यूरामिनिडेज की। 6 को उल्टा करें 9 हो जाएगा। एज डिस्कस लेटर, सम ऑफ द दीज टाइप्स जो है कॉज कराती हैं डिजीज़ इन द ह्यूमन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइप्स टिपिकली अदर एनिमल स्पीशीज़ में भी डिजीज़ कराती हैं, जैसे बर्ड्स में, हॉर्सेज एंड पिग्स में। फंक्शन हेमाग्लूटिनिन का है कि ये बाइंड करता है सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, न्यूरामिनिक एसिड सैलिक एसिड के साथ, टू इनिशिएट द इन्फेक्शन ऑफ द सेल। क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में हेमाग्लूटिनिन एग्लूटिनेट्स red blood cells, which is the basis of the diagnostic test called hemagglutination inhibition test. अब हेमाग्लूटिनिन एक ऑल्सो टारगेट है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का, दैट इज़ कि एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेमाग्लूटिनिन इनहिबिट कर देती है इन्फेक्शन सेल का। अब जो न्यूरामिनिडेज है वो न्यूरामिनिक एसिड को क्लीव करता है, सैलिक एसिड को, और पायोजेनी वायरस प्रोजेनी वायरसेस को रिलीज़ करवा देगा फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। हेमाग्लूटिनिन फंक्शन एट द बिगनिंग ऑफ द इन्फेक्शन, जबकि न्यूरामिनिडेज फंक्शन करता है एट द एंड, क्योंकि ये रिलीज़ करवाता है। अब न्यूरामिनिडेज ऑल्सो डिग्रेड करता है प्रोटेक्टिव लेयर म्यूकस की इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये इनहेंस कर देता है एबिलिटी वायरस की कि वो गेन करता है एक्सेस टू द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स। इन्फ्लुएंजा वायरस स्पेशली इन्फ्लुएंजा ए वायरस शो करता है चेंजेस इन द एंटीजेनिसिटी ऑफ देयर हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिन प्रोटीन्स में। ये प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करती है टू देयर कैपेसिटी टू कॉज डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक पेंडेमिक्स। दो तरह के एंटीजेनिक चेंजेस होते हैं, एक एंटीजेनिक शिफ्ट जो कि मेजर चेंज होती है बेस्ड ऑन द रीअसॉर्टमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द जीनोम आरएनए, और दूसरी होती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो कंटेन कर विच इज़ अ माइनर चेंज इन द बेस्ड ऑन द म्यूटेशंस इन द जीनोम आरएनए। उसमें रीअसॉर्टमेंट है और इसमें म्यूटेशन। नोट करें कि रीअसॉर्टमेंट में इंटायर सेगमेंट जो है ना आरएनए का वो एक्सचेंज होता है, ईच वन ऑफ विच कोड फॉर अ सिंगल प्रोटीन, एग्जांपल हेमाग्लूटिनिन। अब ये फिगर देखें, ये है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस और दूसरा चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस। लंग सेल में गए हैं दोनों और रीअसॉर्टमेंट हुई है आरएनए जीनोम सेगमेंट्स की और न्यू स्ट्रेन बनाया है इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये एंटीजेनिक शिफ्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस में, ह्यूमन स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेनिंग द जीन इनकोडिंग वन एंटीजेनिक टाइप ऑफ हीमोग्लूटिनिन जो कि ऑरेंज कलर का था, इन्फेक्ट कर रहा है सेम लंग को, और चिकन स्ट्रेन भी जो कि ब्लैक था वो भी सेम लंग को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसमें डिफरेंट एंटीजेनिक टाइप के जीन्स हैं। रीअसॉर्टमेंट हुई और आरएनए सेगमेंट की दैट इनकोड द हेमाग्लूटिनिन अकर एंड न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोड्यूस हुआ जिसमें चिकन टाइप ऑफ द हेमाग्लूटिनिन था जो कि कलर ब्लैक है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के दो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं M1 मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि लोकेटेड होते हैं बिटवीन इंटरनल न्यूक्लियो प्रोटीन एंड इन्वेलप के बीच में और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, और दूसरे M2 मैट्रिक्स प्रोटीन जो कि एक आयन चैनल बना देते हैं बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द वायरस एंड द एक्सटर्नल मिलियो। ये आयन चैनल प्ले करता है एसेंशियल रोल इन अनकोटिंग ऑफ द वायरॉन आफ्टर इट एंटर्स द सेल। अनकोटिंग में ये हेल्पफुल होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटॉन्स को वायरन के अंदर, causing disruption of the envelope which frees the nucleocapsid containing the genome RNA allowing it to migrate to the nucleus. इन्फ्लुएंजा वायरस को दोनों ग्रुप स्पेसिफिक और टाइप स्पेसिफिक एंटीजेंस मौजूद होते हैं। नंबर 1 इंटरनल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन है जो डिस्टिंग्विश करता है इन्फ्लुएंजा ए को, बी को और सी वायरसेस को। नंबर 2 हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज जो है वो टाइप स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं जो कि सरफेस पे लोकेटेड होते हैं। ये ग्रुप स्पेसिफिक और ये टाइप स्पेसिफिक। एंटीबॉडी अगेंस्ट इन हीमोग्लूटिनिन को न्यूट्रलाइज कर देती है इन्फेक्टिविटी वायरस की और प्रिवेंट करती है डिजीज़ से, वेयरएज एंटीबॉडी अगेंस्ट द ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन जो कि लोकेटेड होता है इंटरनली उससे नहीं होता, इसमें नहीं।
एंटीबॉडी अगेंस्ट द न्यूरोमिनिडेज डज नॉट न्यूट्रलाइज द इन्फेक्टिविटी बट रिड्यूस द डिजीज़। इन्फेक्टिविटी को वो न्यूट्रलाइज नहीं करता लेकिन डिजीज़ को रिड्यूस करता है by decreasing the amount of the virus released from the infected cell and thus reducing the spread of the virus to the adjacent cells. Important determinant virulence का इस वायरस का है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको NS1 कहा गया है, इनकोडेड बाय द जीनोम RNA ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। NS1 को सेवरल फंक्शन है लेकिन एक पर्टिनेंट टू द वायरुलेंस वो है इसकी एबिलिटी टू इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन मैसेंजर RNA, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। एज अ रिजल्ट इन्नेट डिफेंस रिड्यूस हो जाएगा और वायरल की वायरुलेंस कॉरस्पॉन्डिंगली इन्हेंस हो जाएगी। मैनी स्पीशीज एनिमल्स के जैसे कि एक्वाटिक बर्ड, चिकन, स्वाइन, हॉर्सेस, वो उनको अपने ओन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस हैं। एनिमल वायरसेस सोर्स हैं RNA सेगमेंट्स के जो इनकोड करता है एंटीजेनिक शिफ्ट वेरिएंट्स के लिए दैट कॉज एपिडेमिक अमंग द ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल अगर एवियन और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन्फेक्ट करें सेम सेल को जैसे कि फार्मर के रेस्पिरेटरी ट्रैक को तो रीअसॉर्टमेंट होगी और नया वेरिएंट ह्यूमन ए वायरस का बेरिंग द एवियन वायरस हीमोग्लूटिनिन मे अपीयर। ये इंसिडेंस हुआ है कि एक्वाटिक बर्ड्स जैसे वाटर फाउल कॉमन सोर्स है न्यू जीन्स का और रीअसॉर्टमेंट इवेंट लीड करता है न्यू ह्यूमन स्ट्रेन्स में इन द पिग्स। इन अदर वर्ड्स पिग्स सर्व करते हैं मिक्सिंग बाउल की तरह विद इन विच ह्यूमन, एवियन एंड स्वाइन वायरसेस जाके तीनों रीअसॉर्ट होंगे। 16 टाइप्स के हीमोग्लूटिन होते हैं H1 to H16 और 9 तरह के न्यूरोमिनिडेज N1 to N9 वाटर फाउल में। ह्यूमन के 3 हीमोग्लूटिन होते हैं H1, H2 एंड H3 और 2 तरह के न्यूरोमिनिडेज N1 एंड N2 प्रीडोमिनेंट। क्योंकि इन्फ्लुएंजा बी वायरस अब जो है वो सिर्फ ह्यूमन वायरस है तो उसमें कोई भी एनिमल सोर्स नहीं होगा न्यू से RNA सेगमेंट का। बी वायरस इसीलिए अंडरगो नहीं करता एंटीजेनिक शाफ्ट। इट डज हाउएवर अंडरगो इनफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इसमें होगी, शिफ्ट नहीं होगी। ड्रिफ्ट होगी कि करंट स्ट्रेन जो है ना वो मस्ट बी इंक्लूडेड इन द न्यू वर्जन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। इन्फ्लुएंजा बी वायरस को कोई भी एंटीजन नहीं होता इन कॉमन विद इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ए फिलिपाइंस 82H3N2 इलिस्ट्रेट करता है नोमेनक्लेचर इन्फ्लुएंजा वायरसेस का। ए रेफर करता है टू द ग्रुप एंटीजन। नेक्स्ट आर द लोकेशन एंड द ईयर ऑफ द वायरस वॉज आइसोलेटेड। H3N2 जो है डिजिग्नेशन ऑफ हीमोग्लूटिनेशन एंड न्यूरोमिनिडेज टाइप्स। H1N1 एंड H3N2 स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ज़्यादा कॉमन है इस टाइम पे और स्ट्रेन इंक्लूड करता है करंट वैक्सीन। अब H2N2 जो स्ट्रेन है वो पेंडेमिक करवाया उसने 1957 में। समरी ऑफ द रेप्लिकेटिव साइकिल देखें तो वायरस सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा सेल के साथ। देखिए कि जब वायरस एब्जॉर्ब होता है सेल के साथ, जब वायरल हीमोग्लूटिनिन जो है वो इंटरेक्ट करती हैं सियालिक एसिड के साथ, ठीक है, सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स के साथ जो कि सेल के सरफेस पे होते हैं। इस फिगर में ज़्यादा क्लियर होगा। हीमोग्लूटिनिन वायरियन के सरफेस पे जो है वो क्लीव होता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएज की मदद से टू जनरेट अ मॉडिफाइड हीमोग्लूटिनिन जो कि एक्चुअली मीडिएट करती है अटैचमेंट सेल के सरफेस के साथ। वायरस फिर एंटर करेगा सेल में वेजिकल्स के अंदर और अनकोड होगा विद इन द एंडोजोम, ठीक है, अनकोड एंडोजोम के अंदर होगा। ये है एंडोजोम और उसमें से वो अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग जो है वो फैसिलिटेट होती है लो pH में विद इन द एंडोजोम। प्रोटॉन जो है पास करते हैं थ्रू द आयन चैनल्स फॉर्म्ड। सॉरी, बस आप यही पिक्चर पे फोकस करें। देखिए प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन पास होते हैं आयन चैनल फॉर्म्ड बाय द M2 प्रोटीन इनटू द इंटीरियर ऑफ द वायरॉन। ये डिसरप्ट कर देगा वायरॉन के एनवेलप को और फ्री कर देगा न्यूक्लियोकैप्सिड को कि वो एंटर करे साइटोप्लाज्म में और फिर माइग्रेट कर जाए न्यूक्लियस में, जहाँ पे जाके जीनोम RNA ट्रांसक्राइब होगा। वायरॉन का RNA पॉलीमरेज फिर जो है वायरस का ट्रांसक्राइब करता है 8 जीनोम सेगमेंट्स को इनटू 8 मैसेंजर RNA न्यूक्लियस के अंदर। सिंथेसिस 8 मैसेंजर RNA की होती है न्यूक्लियस में क्योंकि मिथाइलेटेड गुआनोसिन कैप रिक्वायर होता है। कैप ऑब्टेन होता है सेलुलर न्यूक्लियर RNA से, सेल के न्यूक्लियर RNA से, जिस प्रोसेस को कहते हैं कैप स्नैचिंग, छीन लेना। मोस्ट ऑफ द मैसेंजर RNA मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में जहाँ पे ये फिर ट्रांसलेट होते हैं वायरल प्रोटीन्स के अंदर। कुछ वायरल मैसेंजर RNA न्यूक्लियस में ही रहते हैं जहाँ पे ये सर्व करते हैं टेम्पलेट की तरह फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नेगेटिव स्टैंडर्ड RNA जीनोम फॉर द प्रोजेनी वायरस। रेप्लिकेशन प्रोजेनी जीनोम्स की परफॉर्म होती है बाय डिफरेंट सब यूनिट ऑफ द वायरल RNA पॉलीमरेज जो कि रेप्लिकेज की तरह एक्ट करता है फ्रॉम द सब यूनिट दैट फंक्शन earlier as a transcriptase that synthesized the messenger RNA. दो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स NP प्रोटीन्स और मैट्रिक्स प्रोटीन्स
एनपी और मैट्रिक्स प्रोटीन बाइंड करती हैं प्रोजेनी आरएनए जीनोम के साथ इन द न्यूक्लियस, और ये कॉम्प्लेक्स फिर ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। हेलिकल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन असेंबली साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स प्रोटीन मीडिएट करता है इंटरेक्शन न्यूक्लियोकैप्सिड का इन्वेलप के साथ, और वायरॉन रिलीज हो जाता है सेल में से बाय बडिंग फ्रॉम द आउटर सेल मेम्ब्रेन एट द साइट जहाँ पे हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज लोकेटेड हों। न्यूरामिनिडेज जो है वो रिलीज़ करता है वायरस को बाय क्लीविंग द न्यूरामिनिक एसिड जो कि सेल सरफेस पे होता है एट द साइट ऑफ द बडिंग प्रोजेनी वायरसेस। इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस और रेट्रो वायरस ओनली आरएनए वायरसेस हैं जिनको इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है उनकी रेप्लिकेशन में, जो कि न्यूक्लियस में हो रहा होता है। अब इन्फ्लुएंजा की ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी देखें तो वायरस ये एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से होता है ट्रांसमिट। एबिलिटी इन्फ्लुएंजा ए वायरस की है कि ये एपिडेमिक्स करवाता है, डिपेंडेंट है ऑन द एंटीजेनिक चेंजेस इन द हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज। जैसे हमने पहले बताया, इन्फ्लुएंजा ए वायरस में दोनों एंटीजेनिक शिफ्ट भी होती हैं और माइनर एंटीजेनिक ड्राफ्ट भी होती हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट वेरिएंट्स इनफ्रीक्वेंट होते हैं, जबकि ड्रिफ्ट के जो वेरिएंट्स हैं वो अपीयर होते हैं हर साल। लास्ट मेजर एंटीजेनिक शिफ्ट जो हुई थी जिसने पेंडेमिक करवाया था ह्यूमंस में, 1968 में हुई थी, जहाँ पे जब H3N2 इमर्ज हुआ। एपिडेमिक और पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक होती है जब एंटीजेनिसिटी वायरस की चेंज हो सफिशिएंटली दैट द प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी पीपल्स की नो लॉन्गर इफेक्टिव हो। एंटीजेनिसिटी जो है इन्फ्लुएंजा बी वायरस की अंडरगो करती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, लेकिन शिफ्ट नहीं करती। एंटीजेनिक चेंजेस एग्जिबिट होते हैं इन्फ्लुएंजा बी वायरस से, वो लेस ड्रामेटिक है और लेस फ्रीक्वेंट है देन बाय द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर प्राइमरीली सर्दियों के महीनों में होता है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियल नमूनिया सेकेंडरी टू द इन्फ्लुएंजा कॉज कराता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ स्पेशली ओल्डर पीपल में। मॉर्बिडिटी इन्फ्लुएंजा के यंगर एज में देन द 2 years इज ऑल्सो हाई, सेकेंड ओनली टू द मॉर्बिडिटी इन द एल्डरली। साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इन्फ्लुएंजा प्राइमरीली सर्दी के महीनों में होता है ऑफ जून थ्रू अगस्त। In the tropics, influenza occur year round with little seasonal variation. पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी हम इसमें देखें तो आफ्टर द वायरस इनेल हो जाता है तो न्यूरामिनिडेज डिग्रेड करता है प्रोटेक्टिव म्यूकस को, जो लेयर होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अलाउ करती है वायरस को कि वो एक्सेस ले ले टू गेन द एक्सेस इन द सेल्स ऑफ द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इन्फेक्शन लिमिटेड प्राइमरी इस एरिया में होता है क्योंकि प्रोटीएज जो क्लीव करते हैं हीमाग्लूटिनिन को वो लोकेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। डिस्पाइट द सिस्टेमिक सिम्टम, वायरेमिया रेयरली होती है। सिस्टेमिक सिम्टम में जैसे कि सिवियर माइल्जियाज होते हैं ड्यू टू द साइटोकाइंस जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड में। नेक्रोसिस नहीं होती, नेक्रोसिस होती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की। इन्फ्लुएंजा वायरस नमूनिया जो कि कॉम्प्लिकेट करता है इन्फ्लुएंजा को, वो इंटरस्टिशियल होता है इन लोकेशन। अब इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड ही करती है सिक्रीटरी IgA पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। IgG भी प्रोड्यूस होती है लेकिन वो लेस प्रोटेक्टिव है। साइटोटॉक्सिक टी सेल भी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग हमें पेशेंट में क्या मिलती है कि इंक्यूबेशन पीरियड 24 से 48 आवर्स के बाद फीवर हो रहा होता है, माइल्जियाज, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ भी डेवलप करती है सडनली। सिवियर माइल्जिया यानी मसल पेन कपल्ड विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम टिपिकल होते हैं कि इन्फ्लुएंजा है। वॉमिटिंग और डायरिया रेयर होता है। सिम्टम यूजुअली 4 to 7 डेज में स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजल या बैक्टीरियल नमूनिया कॉम्प्लिकेट कर सकती है कोर्स को। वन ऑफ द वेल नोन कॉम्प्लिकेशन इन्फ्लुएंजा नमूनिया की है स्टेफिलोकोकस ओरियस, इसकी वजह से होती है इन्फ्लुएंजा से नमूनिया। रीस सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है इंसेफेलोपैथी से और लिवर की डीजेनरेशन से। ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बच्चों में होती है, फॉलोड बाय सम वायरल इन्फेक्शन, इंसेफेलोपैथी एंड लिवर डीजेनरेशन, पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा बी से और चिकन पॉक्स से। एस्पिरिन दी जाती है ताकि फीवर कम हो वायरल इन्फेक्शन में जो कि पैथोजेनेसिस में इम्प्लिकेटेड हो ऑफ द रीस सिंड्रोम। नेक्स्ट, लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं इन्फ्लुएंजा में। आल्दो डायग्नोसिस इन्फ्लुएंजा की क्लिनिकल ग्राउंड में की जाती है, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट कॉमनली जो है एलिसा किया जाता है वायरल एंटीजन के लिए इन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, जैसे कि नेज़ल या थ्रोट की वॉशिंग्स, नेज़ल या थ्रोट के स्वैब्स, स्पूटम। सेवरल एलिसा टेस्ट सूटेबल फॉर द फिजिशियन ऑफिस लेबॉर्ट्री आर अवेलेबल। दो टेस्ट
फ्लूओया एंड क्विकी व्यू इन्फ्लुएंजा टेस्ट बेस्ड है ऑन द डिटेक्शन ऑफ द वायरल एंटीजन। ये टेस्ट अच्छे से याद कर लें, यूजिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तीसरा टेस्ट स्टाफ्लू, ये भी बेस्ड होता है डिटेक्शन ऑफ द वायरल न्यूरामिनिडेज। उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करके हम एंटीजन को देख रहे थे, इसमें हम न्यूरामिनिडेज को डिटेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम जो कलर चेंज कर देता है जब क्लीव हो जाए विद द न्यूरामिनिडेज। रेशनल फॉर यूजिंग द रैपिड टेस्ट इज ट्रीटमेंट विद द न्यूरामिनिडेज के इनहिबिटर यूज़ किए जाएँ 48 आवर्स के बाद द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। अदर टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी, इसके अलावा PCR करते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है ना वो आल्सो डायग्नोस किया जाता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करे पेशेंट के सीरम में। एंटीबॉडी का टाइटल जो है राइज करता है एटलीस्ट 4 फोल्ड इन द पेशेंट सीरम सैंपल टेकन अर्ली इन द इलनेस एंड 10 days लेटर इज सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस। आइदर हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन या फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं टू असे द एंटीबॉडी टाइटर। क्योंकि सेकेंड सैंपल 10 दिनों के बाद लिया जाता है तो ये अप्रोच बनाती है इसको रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस फॉर एन एपिडेमियोलॉजिक पर्पज़ के लिए। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं इन्फ्लुएंजा में? ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर जो है टेमीफ्लू या ज़ेनामिविर रिलेंजा, ये यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ द और प्रिवेंशन दोनों के लिए इन्फ्लुएंजा की। ये मेंबर है क्लास ऑफ द ड्रग जिसको न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर कहा जाता है, जो एक्ट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द रिलीज वायरस का सेल में से। ये लिमिट करेगा एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन को, कि मतलब स्प्रेड को वो रिड्यूस कर रहा है एक सेल से दूसरे में। ये ड्रग इफेक्टिव है दोनों इन्फ्लुएंजा ए और बी के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू अमेंटिडिन जो कि सिर्फ और सिर्फ ए के खिलाफ अच्छी है। लेकिन ये वाली जो है ये ज़ेनामिविर और ओसेल्टामिविर दोनों के खिलाफ। 2009 में ज़्यादा आइसोलेट H1N1 इन्फ्लुएंजा के रेजिस्टेंट टू द टेमीफ्लू रेजिस्टेंट मिले। मोस्ट आइसोलेट्स नोवल H1N1 स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के ससेप्टेबल हैं। हाउएवर टेमीफ्लू रेजिस्टेंट म्यूटेंट भी इमर्ज हुए हैं। H3N2 स्ट्रेन्स स्टिल ससेप्टेबल हैं टू टेमीफ्लू। दोनों H1N1 एंड H3N2 स्ट्रेन रिमेन ससेप्टेबल टू रिलेंजा। H5N1 स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा के कॉज कराते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, सेंसिटिव एंड टेमीफ्लू रिलेंजा, लेकिन रेजिस्टेंट टू एमेंटिडिन एंड रेमेंटिविर। टेमीफ्लू ओरली देंगे, रिलेंजा डिलीवर की जाती है इन्हेलेशन के जरिए डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक में। क्लिनिकल स्टडीज शो करती हैं कि रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम 1 to 2 days। ये ऑल्सो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ वायरस प्रोड्यूस एंड देयरफॉर रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेड टू अदर्स। तो ये इफेक्टिव एज अ ट्रीटमेंट ये ड्रग 48 आवर्स के अंदर देनी चाहिए आफ्टर ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। अमेंटिडिन सिमेट्रिल जो है ये अप्रूव हुई है दोनों ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इन्फ्लुएंजा ए के लिए, लेकिन 90% ऑफ द H3N2 स्ट्रेन यूएस में रेजिस्टेंट है अमेंटिडिन को या रिमेटिडिन, और ये ड्रग्स जो है नो लॉन्गर रिकमेंडेड है। ये ड्रग असल में ना M2 आयन चैनल को ब्लॉक करती है, तो इनहिबिट हो जाएगी अनकोटिंग। रेजिस्टेंस होती है प्राइमरीली पॉइंट म्यूटेशन इन द जीन फॉर द M2 प्रोटीन। नोट करें अमेंटिडिन सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए के खिलाफ अच्छी है, बी के लिए नहीं। रिमांटिडिन जो कि फ्लूमाडीन है वो डेरिवेटिव होता है असल में अमेंटिडिन का ही, ये यूज़ किया जाता है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों इन्फ्लुएंजा ए के लिए, और इसके कम साइड इफेक्ट होते हैं देन द अमेंटिडिन। ये एम्फेसाइज किया है कि वैक्सीन प्रेफर है इन ड्रग्स में इन द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा। प्रिवेंट हम कैसे करें? वैक्सीन देंगे मेन मोड ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें दोनों इन्फ्लुएंजा ए और बी के खिलाफ वायरस होंगे, उसके वायरसेस होंगे। 2013 प्रायर टू 2013 वैक्सीन ट्राइवेलेंट थी एंड कंटेन रीसेंट आइसोलेट्स ऑफ 2 A स्ट्रेन्स H1N1 एंड H3N2 एंड 1 B स्ट्रेन्स। 2013 में क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसमें 2 A के थे और 2 ही B के थे वो भी अवेलेबल। वैक्सीन यूजुअली रीफॉर्मुलेटेड होती है ईच ईयर टू कंटेन द करंट एंटीजेनिक स्ट्रेन्स। 2 मेन तरह के इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है यूएस में, एक किल्ड वैक्सीन होती है और दूसरी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। वैक्सीन जो कि यूज़ की गई है मैनी सालों के लिए वो किल्ड वैक्सीन है, जिसमें प्योरीफाइड प्रोटीन सब यूनिट होते हैं वायरस, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के। वायरस इनएक्टिवेट होता है विथ फॉर्मेल्डिहाइड से और ट्रीट किया जाता है विथ लिपिड सॉल्वेंट जो डिसएग्रीगेट करता है वायरस को। नोट करें कि हीमोग्लूटिनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन होता है क्योंकि ये एलिसाइड करता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। वैक्सीन जो है ना वो टिपिकली एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर की जाती है। 2011 में किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी एडमिनिस्टर की गई इंट्राडर्मली, वो भी अवेलेबल है। अदर वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जिसमें टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट होते हैं इन्फ्लुएंजा ए और बी के। टेम्परेचर सेंसिटिव जो म्यूटेंट है वो रेप्लिकेट करते हैं कूलर 33 डिग्री सेल्सियस पे नेज़ल म्यूकोजा में, जहाँ पे ये IgA को इंड्यूस कराते हैं, लेकिन इन द वार्मर 37 पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। लाइव वायरस वैक्सीन में इसीलिए इम्यूनाइज करता है लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कराता। वैक्सीन स्प्रेइंग में दी जाती है इन द नोज नेज़ल मिस्ट। लाइव वैक्सीन नहीं देनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में।
मोस्ट वैक्सीन डिस्क्राइब अबव जो है ना चिकन के अंडों से बनती है। एनीवन जो इसको सिग्निफिकेंट एलर्जी हो अंडों के प्रोटीन से तो एनाफाइलैक्सिस हो जाती है, तो उनको नहीं दी जानी वैक्सीन। FDA 2012 में अप्रूव की किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को फ्लूसिलवैक्स जो कि काफ किडनी सेल कल्चर में बनी गई। ये वैक्सीन के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये उनमें दी जाती है जिनको अंडों से एलर्जी है, इसकी शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम होता है। दूसरी बात ये तो इसमें लेटेस्ट ड्रिफ्ट म्यूटेंट जो है ना वो भी कॉज हो सकता है, मतलब उसके लिए भी यूज़ की जा सकती है। 2012 में FDA ने अप्रूव की रिकम्बिनेंट वैक्सीन फ्लू ब्लॉक, जो कि इंसर्टिंग अ जीन इनकोडिंग द वायरल हीमोग्लूटिनिन इनटू इंसेक्ट वायरस जैसे बैक्यूलोवायरस में प्रोपागेटेड इन द इंसेक्ट सेल कल्चर। ये वैक्सीन में प्योरीफाइड हीमोग्लूटिनिन होते हैं एज अ इम्यूनोजिन। ये वैक्सीन भी दी जाती है एग एलर्जी के पेशेंट में। नोट करेंगे किल्ड वैक्सीन गुड इम्यूनोजिन नहीं है क्योंकि लिटिल IgA बनती है और टाइटर IgG का भी लो होता है। प्रोटेक्शन सिर्फ ओनली 6 मंथ्स तक रहती है। अर्ली बूस्टर रिकमेंड किए जाते हैं हर साल और शॉर्टली बिफोर द फ्लू सीज़न देने चाहिए, जैसे कि अक्टूबर में। ये बूस्टर प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी टू इम्यूनाइज अगेंस्ट द लेटेस्ट एंटीजेनिक चेंजेस। वैक्सीन जो है वो सारे लोगों को देनी चाहिए 6 महीने, और ओल्डर को जो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती टू रिसीव द वैक्सीन। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जिनमें क्रोनिक डिजीज़ हो जैसे कि पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी या CVS की, वो रिसीव करें वैक्सीन। आल्सो हेल्थ केयर पर्सनल जो कि लाइकली है टू ट्रांसमिट द वायरस टू दोज एट द हाई रिस्क। वन साइड इफ़ेक्ट जो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का 1970s में कंटेनिंग द स्वाइन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन दैट कॉज्ड इन्फ्लुएंजा इन द ह्यूमन वाज इंक्रीज रिस्क ऑफ गुलियन-बारे सिंड्रोम, जो कैरेक्टराइज होता है एसेंडिंग पैरालिसिस के साथ। एनालिसिस साइड इफेक्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के ड्यूरिंग द लास्ट 10 years has shown no increased risk of the Guillain-Barré syndrome. In addition to the vaccine, इन्फ्लुएंजा प्रिवेंट होता है बाय यूजिंग द ओसेल्टाइमेविर जो कि डिस्क्राइब हुई इन द ट्रीटमेंट में। ओसेल्टाइमेविर पार्टिकुलरली यूजफुल है एल्डरली पेशेंट में जो कि इम्यूनाइज नहीं होते और वो जो कि एक्सपोज होते हैं। ये ड्रग नोट करें कि शुड नॉट बी थॉट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन ही जो है वो ही मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ प्रिवेंशन होती है। दैट्स इट। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन इन द ह्यूमन। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस इसको कहा गया है। 1997 में H5N1 स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जिसने कॉज करवाया एवियन इन्फ्लुएंजा प्राइमरली चिकन्स में अग्रेसिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हुई जिसमें हाई मोर्टेलिटी हुई। हांगकांग में विंटर में 2003 से 4 में आउटब्रेक हुआ एवियन इन्फ्लुएंजा का। H5N1 स्ट्रेन ने 1000 ऑफ चिकन्स को मार दिया एशियन कंट्रीज़ में। मिलियन ऑफ द चिकन मर गए इन एफर्ट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। 408 ह्यूमन केसेस H5N1 इन्फ्लुएंजा के हुए 2003 से फरवरी 2009 में, रिजल्टिंग 254 डेथ हुई, मोर्टेलिटी रेट 62%। नोट करें कि 408 पीपल जो हैं वो इन्फेक्ट हुए डायरेक्टली चिकन्स में से, दोनों रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से भी और चिकन गुआनो से यानी कि उनकी ड्रॉपिंग से जिसमें इन्फेक्शियस वायरस था। स्प्रेड H5N1 जो है स्ट्रेन पर्सन टू पर्सन होता है रेयरली, लेकिन एक मेजर कंसर्न है क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है ड्रामेटिकली अगर रीअसॉर्टमेंट विद द ह्यूमन अडेप्टेड स्ट्रेन अगर रीअसॉर्टमेंट हो गई तो बहुत ही खतरनाक बात है। 2005 में H5N1 वायरस स्प्रेड किया एशिया से साइबेरिया में और ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पे इसने किल की थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स को, लेकिन कोई भी ह्यूमन डिजीज़ नहीं कॉज कराई। एज ऑफ राइटिंग दिसंबर 2009 में कोई भी ह्यूमन केस इन्फ्लुएंजा का नहीं हुआ जो H5N1 से हो US में। हाउएवर देयर हैज़ बीन 2 केसेस ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के जो कि H7N2 से हुआ, जो कि स्ट्रेन है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का। एबिलिटी H5N1 स्ट्रेन की कि वो इन्फेक्ट करे चिकन्स को और अदर बर्ड्स को ज़्यादा इफेक्टिवली देन द ह्यूमंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ वायरल रिसेप्टर्स थ्रू आउट द म्यूकोजा ऑफ द चिकन रेस्पिरेटरी ट्रैक। उनमें में ये होते हैं रिसेप्टर। इन कॉन्ट्रास्ट ह्यूमंस को टाइप ऑफ द रिसेप्टर जो होते हैं वो सिर्फ एल्वियोलाई में होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं होते। ये एक्सप्लेन करता है क्यों ह्यूमन रेयरली इन्फेक्ट होते हैं H5N1 स्ट्रेन से। हाउएवर जब एक्सपोजर इंटेंस हो तो वायरस एबल है कि वो एल्वियोलाई में ही चला जाए और सीवियर नमूनिया कॉज करवा दे। वायरुलेंस H5N1 की ग्रेटर है देन द H1N1 एंड H3N2 स्ट्रेन जो कि डिजीज़ करवा रहे हैं ह्यूमंस में बहुत सालों से। ये एट्रीब्यूटेड 2 फीचर्स की वजह से। H5N1 जो है ना रिलेटिवली रेजिस्टेंस होता है इंटरफेरॉन को और इंक्रीज इंडक्शन ऑफ साइटोकाइन स्पेशली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इंक्रीज इन द साइटोकाइन थॉट है टू मीडिएट pathogenesis of the pneumonia and acute respiratory distress syndrome seen in the H5N1 infection. H5N1 strain sensitive है to neuraminidase inhibitor जैसे ओसेल्टाइमेविर, टेमीफ्लू एंड ज़ानामेविर, रिलेंजा, लेकिन अमेंटिडिन को नहीं है ना ही रिमेंटिडिन को। टेमीफ्लू ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोनों ट्रीटमेंट के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी। कोई भी ह्यूमन वैक्सीन नहीं है अवेलेबल इसके खिलाफ, लेकिन एक अवेलेबल है यूजिंग द एवियन स्पीशीज़।
2008 में FDA ने अप्रूव किया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन अगेंस्ट H5N1 स्ट्रेन्स, लेकिन एज ऑफ द राइटिंग ये अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए। वैक्सीन स्टॉक पाइल्ड हुई इन द नेशनल इमरजेंसी रिजर्व। नेक्स्ट है H7N9 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, ये यहीं पे देख लेते हैं। 2013 में इसका आउटब्रेक हुआ H7N9 का। प्रायर टू दिस टाइम H7N9 ने सिर्फ बर्ड्स को अफेक्ट किया, स्पेशली चिकन्स को। जुलाई 2013 में 133 पीपल जो डायग्नोज हुए इन्फ्लुएंजा से, जो इस वायरस से हुआ, 43 उनमें से मर गए और 32% मोर्टेलिटी रेट था। ये चाइना और ताइवान में ज़्यादातर हुआ और इसका पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी नहीं था। सारे जीन इस वायरस के जो है एवियन ओरिजिन के। इसने H7 जीन को एक्वायर किया बतखों में से और N9 को वाइल्ड बर्ड में से, एंड अदर जीन्स को फ्रॉम इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन जो ब्रैमलिन्स को इन्फेक्ट करता है, बर्ड जो कि एशिया और यूरोप में कॉमन है। H7N9 स्ट्रेन ससेप्टेबल है न्यूरामिनेज इम्यूनिबेटर को, ऑस्ट्रेलमेविर को, जेनामेविर को। इसकी भी वैक्सीन नहीं है। ये है वो बैमलिंग बर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।